चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक हमारे दिलों को ईमान की दौलत से, सुकून की दौलत से, इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ठंडा का एहसास दिलाने वाली डिश, यानी कि हम बनाएंगे कद्दू का रायता। व्यूअर्स, ये एक्स्ट्रा डिश होती है खाने के साथ, मतलब सालन वगैरह के साथ हम लोग लाजमी ये बनाते हैं। जैसे सलाद वगैरह बनता है तो इसी तरह से ये भी एक तरह से एक्स्ट्रा डिश और बड़ी मज़ेदार। इसको चम्मच से खाएं, रोटी से खाएं, जैसी मर्ज़ी खाएं। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मैंने ले लिया है एक कद्दू दरमियाने साइज़ का, एक टमाटर, एक प्याज और लहसुन थोड़ा सा ले लिया है। साथ में शामिल करेंगे हरी मिर्ची और धनिया और पुदीना। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। और हम लेंगे साथ में दही, 1 किलो दही मैंने ले लिया है। आप जितना चाहे बना सकते हैं, कम भी ज़्यादा भी, जितना आप खाना चाहें। हम तो ये चम्मच से खाते हैं इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। कद्दू को हमने छील लिया है, ये देखिए छिलका रिमूव कर दिया और मैं ग्रेट कर लूँगी किसी भी कद्दूकश में। पानी उबलने के लिए रख देंगे और जब तक हम कद्दू को ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, पानी आप पहले उबलना रखिए, बाद में अपने कद्दू को ग्रेट कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा देर बाहर रखा रहे तो फिर काला हो जाता है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। ये मैंने शामिल कर दिया है उबलते हुए पानी में। जस्ट 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, 2 उबाल आने दूंगी इसमें मैं, और मैं इसका पानी इसको रिमूव कर दूंगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह इसका। और व्यूअर्स, इसमें जो मैं टमाटर यूज़ करूँगी उसका ये बीज निकाल के फिर यूज़ करूँगी, वरना इसका जो पानी होता है और ये बीज होता है ना, ये दही को रेड रेड कर देता है, जिससे वो अच्छी नहीं लगती। तो छिलका रिमूव, अंदर से बीज रिमूव करके मैंने कटिंग कर ली है। और ये मिर्चें मैं शामिल करूँगी और साथ में लहसुन। व्यूअर्स, मिर्चें मेरे घर में ग्रेट की हुई, मोटी मोटी कुटी हुई कहते हैं, इसमें डाला करें, तो मैं फिर ये मिर्चें भी इसमें कद्दूकश में ही कर लूँगी ग्रेट। और दूसरी तरफ ये कद्दू हमारा हो चुका है तो इसको हम छान लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। और ऊपर से ठंडा पानी इस पर डाल देंगे ताकि ये खिलता हुआ रहे, घुले नहीं। तो चलिए भी बस तमाम चीज़ें रेडी हैं, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। दही को फेंट लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लीजिए किसी कांटे की मदद से। हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का, मेरे घर वाले ये लाजमी डलाते हैं, और हाफ़ टी स्पून लहसुन। लहसुन को भी मैंने ग्रेट किया था बारीक वाली साइड से। आप चाहें तो कूट भी सकते हैं, जिस तरीके से भी डालना चाहें। लहसुन की खुशबू इसमें बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर ना इसमें। और शामिल कर देंगे ये हरी मिर्चें ग्रेट की हुई। आप चाहें तो चटनी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे दही ग्रीन हो जाती है एकदम से, तो इसलिए मैं फिर ग्रेट करके डालती हूँ। प्याज शामिल कर दिया और ये कद्दू शामिल कर देंगे जो हमने उबाल लिया था ग्रेट करके। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। भी बस बहुत जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी है और ये लाजमी आप बनाइएगा। टमाटर शामिल करेंगे और धनिया और पुदीना बारीक बिल्कुल काट के वो शामिल कर देंगे और करेंगे अच्छी तरह मिक्स। इस टाइम पे हम चेक कर लेंगे नमक वगैरह कुछ कम तो नहीं है। अगर किसी ने मज़ीद तेज़ मिर्चें खानी है तो हरी मिर्चें काट के अपने साथ वो रख सकते हैं। तो गार्निश करेंगे हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च और पुदीने से। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना कलरफुल, कितना प्यारा बना है। इसी तरह ये खाने में भी बहुत ही मज़े का है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये मज़ेदार रेसिपी? व्यूअर्स, जैसा कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और किचन में बहुत ज़्यादा देर काम करने को दिल नहीं करता, तो हम बनाएंगे इसी तरह झटपट से मज़े की रेसिपीज़। ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए रूबीज़ किचन। व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और अपनी बहन को रखिएगा दुआ में याद, और अपने से जुड़े हर रिश्ते की कदर कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। और जब ये इनमें से कोई हमारे दरमियान में नहीं होता तो फिर उसकी याद इतनी आती है ना, कि जिसने अपने इतने करीबी खोए हैं वो ही समझ सकता है। अल्लाह से दुआ है कि जिनके करीबी कोई बहन भाई माँ बाप जो इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें सुकून दे, हमारे दिलों को हमें अल्लाह सुकून की दौलत से माला माल कर दे। क्योंकि इतने करीबी रिश्तों को खोना और उन पे सब्र बहुत ही देर बाद आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी सब्र दे और जिनके
रिश्ते उनसे जुदा हुए हैं, अल्लाह पाक उनको भी सब्र अज़ीम अता फ़रमाए और जाने वालों को जन्नत में आला मकाम नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।